हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको अपवर्तन के नियम बताएंगे। दोस्तों, पार्ट 1 का वीडियो और 2 का वीडियो आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। हम ये पार्ट 3 का वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला है प्रथम नियम और दूसरा है द्वितीय नियम। प्रथम नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर बनते हैं। जो आपतित किरण होता है और अपवर्तित किरण होता है, अभिलंब होता है, तीनों एक ही बिंदु पर बनते हैं। और जो द्वितीय नियम होता है वह है आपतन कोण की ज्या साइन स्मॉल आई अपवर्तन कोण की ज्या स्मॉल आर का अनुपात एक नियतांक होता है, अतः साइन स्मॉल आई अपॉन साइन स्मॉल आर इक्वल म्यू। अब दोस्तों, जो ये दिख रहा है दोस्तों, ये यू की तरह, इसे हम म्यू कहते हैं। जहाँ म्यू एक नियतांक है, इससे स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, ये फिगर दिखाया गया है दोस्तों। अब आता है दोस्तों अपवर्तन के नियम। अभी ये फिगर दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर एक ये जो यहाँ पर पहला है विरल माध्यम, यहाँ पर वायु और निर्वात है। और जब ये यहाँ पर दूसरा माध्यम है दोस्तों, जल है। तो दोस्तों, जब ये कोई भी विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में दोस्तों कोई भी किरण जाता है, प्रकाश की किरण, तब वह अभिलंब की ओर झुक जाता है। और जब वह सघन से विरल की माध्यम जाता है तो वह अभिलंब से दूर हो जाता है। ये देखिए दोस्तों, फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से जैसे निर्वात वायु से आ रही है, तो यहाँ पर जब सघन माध्यम जल में पहुँची तब ये अभिलंब की ओर झुक गई। अब देखिए दोस्तों, ये पहला आता है निरपेक्ष अपवर्तन। जब अपवर्तन के लिए पहला माध्यम वायु हो या निर्वात हो तथा दूसरा माध्यम कुछ और हो, इस प्रकार के अपवर्तन को निरपेक्ष अपवर्तन कहते हैं, जैसा फिगर में दिखाया गया है। इसे ANW या NW या NG से प्रदर्शित करते हैं, जहाँ W व G अपवर्तन के लिए दूसरा माध्यम है। अब दूसरा है दोस्तों सापेक्ष अपवर्तन। जब पहला माध्यम निर्वात या वायु न होकर कोई अन्य माध्यम हो, कांच या जल, तो इसे सापेक्ष अपवर्तन कहते हैं। इसे WNG से प्रदर्शित करते हैं, जहां W जल के सापेक्ष G कांच में अपवर्तन है। दोस्तों, निरपेक्ष अपवर्तन वह होता है जिसमें पहला माध्यम ये विरल हो या मतलब निर्वात या वायु हो, और दूसरा माध्यम चाहे जो हो। और जो सापेक्ष अपवर्तन होता है वह वायु और निर्वात न होकर कोई भी माध्यम हो, उसे हम सापेक्ष अपवर्तन कहते हैं। शायद आपको ये समझ में ना आ रहा हो तो दोस्तों, आप हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो देख लो, तब आपको समझ में आ जाएगा। अब आता है अपवर्तांक की निर्भरता। किसी पदार्थ का अपवर्तांक निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला, पदार्थ की प्रकृति कैसी है। दूसरा, पदार्थ की भौतिक अवस्था कैसी है। तीसरा, पदार्थ का ताप। और चौथा है अपवर्तन के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रकाश के रंग पर। ये चारों बात पर निर्भर करता है अपवर्तांक। अब आता है अपवर्तांक का प्रकाश की चाल से संबंध। एक माध्यम से के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तांक उन माध्यम में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। जैसे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तांक ANG इक्वल वायु में प्रकाश की चाल अपॉन कांच में प्रकाश की चाल। तो ANG इक्वल जो वायु में प्रकाश की चाल इतना होती है दोस्तों 3 लाख, और कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख होती है, तो ये आ जाएगा 3/2। अब आता है प्रकाश किरणों की उत्कर्णीयता। जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपवर्तित हो जाती हैं। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में अपवर्तित किरणें को एक समतल दर्पण द्वारा समायोजित करके परावर्तित करने पर अपने मार्ग से पुनः लौटने की इस प्रक्रिया को प्रकाश किरण की उत्कर्णीयता कहते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जब कोई भी प्रकाश किरण है वह निर्वात या वायु से आती हुई ये किसी विरल माध्यम दोस्तों, जैसे सघन माध्यम में, जैसे कि जल हो गया, उसमें जब आएगी तो यहाँ पर हम जल में एक समतल दर्पण रख देंगे, तब वह जब समतल दर्पण टकराएगी तो वह पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगी। इस घटना को हम प्रकाश किरणों की उत्कर्णीयता कहते हैं। अब आता है दोस्तों अपवर्तन के कुछ व्यवहारिक उदाहरण। पहला है द्रव में थोड़ी सी डूबी हुई छड़ मुड़ी हुई दिखाई देती है। दोस्तों, जब कोई भी डूबी हुई छड़ी होती है दोस्तों, वो मुड़ी हुई दिखाई देती है, क्योंकि दोस्तों जब वो
सघन माध्यम से दोस्तों जब प्रकाश किरण आती है, जब वो विरल माध्यम से आएगी सरल माध्यम से, तब उसका क्या हो जाएगा दोस्तों, अपवर्तन। इसीलिए जब अपवर्तन हो जाता है तो तिरछी दिखाई देने लगती है छड़ी। और दूसरा है द्रव में डूबा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। जब ड्रम में कोई भी दोस्तों सिक्का रख देते हैं तो ऊपर उठाई देता है। ये भी क्या है, अपवर्तन के कुछ व्यवहारिक उदाहरण हैं। और दोस्तों है तारों का टिमटिमाना, रात में जब हम होते हैं दोस्तों देखते हैं तारे टिमटिमाने लगते हैं, तो ये भी अपवर्तन के कारण टिमाते हैं। और जैसे दोस्तों रेगिस्तान में मरीचिका बनना, ये भी है दोस्तों। आग सूर्य का दोस्तों लाल दिखाई देना, ये सब अपवर्तन का कारण है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब फिर मिलते हैं पार्ट 4 में।